हेलो हेलो। तो खेल की यहाँ पर शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहाँ पर बल्लेबाज क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ प्रणव ने। प्रणव और अमूल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज उसी बीच वहां पर देखना पुल किया इस गेंद को और गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर प्रणव के बल्ले से आता हुआ, छोटी गेंद थी और उसे भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से खाता खुलता हुआ इस वक्त डीके 588 का, जहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज प्रणव ने। आकाश पहला ओवर लेकर आए हैं स्वयंभव पाइगांव की तरफ से। उसी बीच वहां पर देखना है इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है, देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को प्रणव पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे हैं उन्होंने और अच्छे तरीके से मिडल कर रहे हैं गेंदों को। उसी बीच वहां पर देखना स्लॉक करने की कोशिश की थी, मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैच लाइन में गेंद जाती हुई। उसी बीच अब जाकर गेंद को फील्ड किया और 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 12 रनों पर पहुंचता हुआ पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। उसी बीच वहां पर देखना है स्विच हिट खेला इस बार और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है प्रणव द्वारा। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ डीके 588 को, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए प्रणव।
स्कोर 16 रनों पर जा चुका है। उसी बीच लोअर फुल टॉस गेंद देखना है, स्विप किया इस गेंद को, मिस फील्ड होती हुई, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा। लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ DK 588 को, जहां पर प्रणव बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। पहले ओवर में हमने देखा कि एक सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई है और कुल मिलाकर 17 रन बनाए। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर, लेकिन अब ये देखना होगा कि दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है स्वयं स्पोर्ट्स की तरफ से, जबकि पहले ओवर में आकाश काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। उमेश दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां प्रणव। पहली गेंद वहां पर हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, पुल किया इस गेंद को, देखना है डीप से वहां पर खिलाड़ी आ रहे, उसी बीच वहां पर थोड़ा सा मिस फील्ड होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन है इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 19 रन। उमेश एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर प्रणव, इस बार हुक करने की कोशिश की, वहां पर देखना है इस बार अच्छी गेंद रही वहां। देखो उसी बीच वहां पर देखना है शॉर्ट गेंद थी और वाइट का इशारा इस बार आता हुआ। दिशाहीन गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है उमेश द्वारा। तो एक बार फिर से वाइट का इशारा आता हुआ लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाज उमेश दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। स्कोर देखें तो अब तक जो बनाया है DK 588 ने वो है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्वयं की जो गेंदबाजी उस प्रकार की नज़र नहीं आ रही। पहले ओवर में भी आकाश महंगे साबित हुए और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि उमेश दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए। इस बार हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला है, देखना है वहाँ वाइडिश लॉन्गन की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। एक बार फिर से बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर प्रणव के बल्ले से आता हुआ, सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन। उसी बीच वहां पर इनफील्ड के ऊपर से इस बार खेला है, कवर की दिशा में गेंद जाएंगी, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर इस बार 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है प्रणव द्वारा। इस वक्त हमारे बीच में बबलू भाई और मजलिस स्पोर्ट्स के फरीद भाई मौजूद है, साथ ही साथ वेस्ट के समाजवादी अध्यक्ष निहाल शेख साहब भी मौजूद है।
अब तक जो खेल हुआ सारी की सारी गेंदें परनौ नहीं खेली है, जबकि अमूल ठाकुर अब तक अपना खाता नहीं खोला। हालांकि कोई गेंद भी उन्होंने नहीं खेली है, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है बल्लेबाज परनौ द्वारा। इस बार देखने पुल करने की कोशिश की, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक आसान सा कैच ड्रॉप, मौका भी दिया और चौका भी दिया। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 38 रन, 35 रनों पर स्कोर जा चुका है। एक मौका आया था यहाँ पर पहला विकेट निकालने का, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए वहाँ पर वाइडिश मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी उनसे चूक होती हुई जहाँ पर 4 रन आए। दूसरा ओवर चल रहा है, एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है 35 रन। एक बार फिर से देखना है, इस गेंद को भी पुल किया वहां पर, फिर से वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन फिर से गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस बार देखना है कितने रन देकर जाती है ये गेंद। ये देखिए 6 रन का इशारा आता हुआ, हर गेंद अब बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही। जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी कर रहे परनौ, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नजर आता हुआ 41 रन, जहां पर परनौ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोनों गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। पहले ओवर में जहां आकाश ने 17 रन खर्च किए, तो इस ओवर में उमेश ने 24 रन खर्च किए। 2 ओवर के बाद इसको नंबर आया बैट्समैन का। अब देखना है 2 ओवर के खत्म होने के बाद अब स्ट्राइक पर आया है अमूल ठाकुर। जैसा कि अभी अभी मुझे निहाल भाई ने बताया कि अमूल ठाकुर एक कबड्डी के बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। अब देखना है क्रिकेट में वो क्या करते हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे और गेंदबाजी के लिए वहाँ पर गेंदबाज, और पहली गेंद, ओ हो गजब का स्ट्रोक। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जिस तरह से कबड्डी में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को सर्कल के बाहर फेंकते, उसी तरह से गेंद को फेंक दिया वहां पर अमूल ने। तो दोनों ही बल्लेबाज यहां पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, परनौ और अमूल। जय उसी बीच जय की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रही। ये गेंद वाइट का इशारा इस बार आता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर DK 588 48। एक फ्लाइंग स्टार्ट दिलाया था वहां पर परनौ ने, जहां पर हम देख रहे हैं कि अब तक परनौ ने 3 सिक्सर और 4 बाउंड्री लगाई है। उसी बीच वहां पर देखना है क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज अमूल ठाकुर ने। 1 रन आएगा, लेकिन इस बार लगभग 6ठे स्टंप की गेंद को ऑन साइड की दिशा में खींच के मारा है वहां बल्लेबाज अमूल ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 49 पर। सभी गेंदबाज अब तक काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। उसी बीच वहाँ पर जाए कि ये गेंद इस बार अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के अंदर गेंद को रखा था, बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को फाइन खेला है वहाँ बल्लेबाज परनौ ने। उसी बीच वहाँ पर देखना है तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, 3 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। गेंद बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन अच्छा बॉटम हेड का इस्तेमाल किया वहाँ बल्लेबाज परनौ ने। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 52 पर जा चुका है, 52 रन, जबकि 42 रनों पर नाबाद इस वक्त है परनौ। अमूल इस बार जाए कि ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही थी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी, गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, तो इस बार अच्छी गेंद और ये डॉट गेंद होती हुई। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर देखना है, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है स्वयंभू द्वारा और जय द्वारा।
जबकि पहले ओवर में और दूसरे ओवर में दोनों गेंदबाज महंगे साबित हुए, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं गेंदबाज ने रनों पर रोकथाम लगाई हुई है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है अयूब स्पोर्ट्स और अर्नव स्पोर्ट्स, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। इस बार देखना है हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में उस गेंद को खेल दिया है अमूल ने, 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 7वां मुकाबला हम देखेंगे अयूब स्पोर्ट्स और अर्नव स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, जबकि ये 6ठा मुकाबला चलता हुआ स्वयंभू वर्सेस DK 588 के बीच में। 8वां मुकाबला हम देखेंगे आज के दिन का वराल देवी स्पोर्ट्स और अनामिका स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। और उसके बाद 9वां मुकाबला आर्यन स्पोर्ट्स पिंपलघर और अनिल प्रतिष्ठान के बीच में रहेगा। लास्ट मुकाबला हम देखेंगे अमान स्पोर्ट्स को एक्शन में 2-2 हाथ लेने जा रही है माहिरा स्पोर्ट्स से। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। हमारे बीच में महमूद अंसारी और बरकत अंसारी आ चुके हैं, कमेंटेटर रकीब अंसारी के भाई। स्कोर अब तक हुआ है 3 ओवर की समाप्ति पर 53 रन। लास्ट ओवर के लिए अब देखना है गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज पहली गेंद वहाँ बहुत बढ़िया गेंद रही थी, अच्छी लंबाई की गेंद रही वहाँ पर गेंदबाज की। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज अमूल ठाकुर ने, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की वहाँ गेंदबाज ने। तो अब लास्ट ओवर का खेल शुरू हो चुका है। राहुल, लास्ट ओवर के लिए राहुल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद बहुत बढ़िया रही थी, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 53 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसके पहले का मुकाबला भी हमने देखा कि माहिरा स्पोर्ट्स ने जो मुकाबला अपना जीता है बिना किसी विकेट के नुकसान पर जीता है। वहाँ पर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने, कैफ ने और सद्दाम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और 53 रन चेस किए थे। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अब तक प्रणव और अमूल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और विकेट नहीं गिरा है। 56 रन चेस किए थे वहाँ पर माहिरा के बल्लेबाजों ने। दोनों बल्लेबाजों ने अपना बैट कैरी किया था। देखना ये दोनों बल्लेबाज के अपना बैट कैरी करेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। उसी बीच राहुल की ये गेंद अच्छी गेंद रही थी। इस बार लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है गेंदबाज ने। स्कोर 1 रन की मदद से अब 54 रनों पर जा पहुंचा है। प्रणव की अगर हम बात करें तो 42 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी यहाँ से 3 गेंदें बची हुई है, सामना करेंगे इस बार प्रणव। इस बार देखना है जगह बनाकर इस गेंद को खेला है और गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर प्रणव के बल्ले से आता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचा दिया इस सिक्सर की मदद से 60 रनों पर। जैसा कि हमारे स्कोरर बता रहे कि प्रणव अब 49 पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ 1 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। अंजुमन ट्रॉफी में अब तक 1 अर्धशतक लगाए, वो बाबू नाचन ने आज ही लगाया है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की थी, 59 रनों की पारी खेली। हालांकि अपना मुकाबला हार गई BCC बोरीवली पड़गा, लेकिन बाबू नाचन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन उनके गेंदबाजों ने उस तरह की गेंदबाजी नहीं की। उसी बीच वहाँ पर देखना इनसाइड और स्ट्रोक है, कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। देखना है दूर से वहाँ पर खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए प्रणव, अंजुमन ट्रॉफी में लगने वाला ये दूसरा अर्धशतक प्रणव के बल्ले से। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिली है प्रणव द्वारा। 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है DK 588 ने कुल रन 64 रन। इस बार शॉर्ट गेंद और हुक कर दिया और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए DK 588 ने रन बनाए 70 और 71 का टारगेट रहेगा स्वयंभू स्पोर्ट्स के सामने। इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट पार्टनरशिप भी इन्हीं के नाम रही। जबकि हम देख रहे कि पिछला जो मैच रहा था जहां पर
महिला स्पोर्ट्स के बल्लेबाज, उन्होंने भी 4 ओवर खेले और आउट नहीं हुए, और ये बल्लेबाज भी 4 ओवर खेले और आउट नहीं हुए। 8 ओवर का खेल हुआ जिसमें विकेट नहीं गिरा है। हालांकि दोनों अलग अलग टीमें रही थी। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते, जहां पर खेलने वाली टीमें हैं अयूब स्पोर्ट्स और अर्नव स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। अयूब स्पोर्ट्स और अर्नव स्पोर्ट्स 7वें मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जबकि 6ठे मुकाबले की पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई। टॉस को अंजाम देने के लिए इस वक्त रकीब अंसारी। अयूब स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है गुड्डू। अयूब स्पोर्ट्स के कैप्टन गुड्डू। आइए मैं बबलू भाई से कहूँगा आपको टॉस कराना है। बबलू भाई एक अच्छे क्रिकेटर भी है। बबलू भाई अभी हमने बीपीएल में भी उनको देखा था। बबलू भाई और फरीद भाई, उन्हीं के हाथों से टॉस होने जा रहा है अगले मुकाबले का। एक तरफ है अयूब स्पोर्ट्स और एक तरफ है अर्नव। एक तरफ है गुड्डू और दूसरी तरफ है गणेश पाटिल। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी आपका। आपको टॉस करना है बड़े मुकाबले का। 4 ओवर का ये मैच खेला जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वक्त हेड कहना है गणेश पाटिल का और आया भी हेड है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू। देखिए गणेश पाटिल, आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करना चाहेंगे हम लोग। देखिए क्या कारण है कि आप पहले फील्डिंग कर रही है अर्नव इंटरप्राइजेस? रन बहुत बंद रहे लेकिन चेसिंग भी आसानी से हो रही है, इसके लिए हम लोग फील्डिंग करना चाहेंगे। ये गणेश पाटिल अब बहुत मैं समझता हूँ पूरे 2 साल के बाद सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, तो क्या गणेश पाटिल जो पुराना धार था वही बरकरार है या फिर हथियार में जंग लगाए? जो खेले वही खेलेंगे हम लोग, मतलब मैं खेलूंगा। गणेश पाटिल पूरा अपना 100% देंगे, टीम के कैप्टन। देखिए अब अयूब, क्या आपके लिए टॉस इम्पोर्टेंट था? जी ऐसा टॉस इम्पोर्टेंट तो नहीं था, जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। अगर आप जीतते तो क्या करते? ऑब्वियसली मैं भी टॉस जीता तो फील्डिंग ही लेता। अब आपको पहले बल्लेबाजी करना है, कहाँ तक जा रही है पहले बल्लेबाजी करते हुए? 50+ का सोचे, इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे अयूब के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, अर्नव एंटरप्राइजेस विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। तो आइए अब लौट चलते हैं मुकाबले की तरफ। इस वक्त 71 रनों की चुनौती है सैम्बो स्पोर्ट पायगांव के सामने। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज खेलने वाली दोनों टीमें। नाम बोलेगा? पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज मुकेश बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस हुए बल्लेबाज। डॉट बॉल डीके 588 ने 70 रन बनाए। 71 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त सैम्बो स्पोर्ट पायगांव के सामने। एक बार फिर से मुड़ते हुए मुकेश, इस बार वाइड और करती उसे खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन बनता हुआ, इससे 1 रन की मदद से स्कोर का खाता खुलता हुआ सैम्बो स्पोर्ट पायगांव का। और उमेश ने भी अपना खाता खोला। डीके 588 जिन्होंने बहुत ही गजब का खेल पेश किया था बीसीसी बोरीवली पड़गा के सामने अमान ट्रॉफी में। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे हुक करना चाहते थे बल्लेबाज, मिस हुए। एक और डॉट बॉल। उस स्पर्धा में भी प्रणव ने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाया था बीसीसी बोरीवली पड़गा के मास
के सामने आज उन्होंने 59 रनों की एक और अच्छी पारी खेली। इस बार मिस की हुक शॉट है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, ये देखिए सही तरीके से जज नहीं कर पाए गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई। जब तक गेंद को थ्रो करते 2 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 3 रनों पर पहुंचता हुआ। 71 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है शंभू स्पोर्ट पायगांव। फ्लाइंग स्टार्ट, एक ताबड़तोड़ शुरुआत की उन्हें जरूरत है। इस बार आगे थी उसे खींच कर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है वाइडिशाल मिड डाउन की तरफ। केवल 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर 4 रनों पर पहुंचता हुआ। अगली गेंद एक बार फिर से तैयार, वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। हो ये देखिए मुकेश, मानो लगता है कंचे काफी खेले बचपन में, निशाना बिल्कुल सटीक, रन आउट हो गए बल्लेबाज। जय आउट होकर अब पवेलियन लौटते हुए। बिल्कुल आज ऐसा नजर नहीं आया कि वही शंभू स्पोर्ट खेल रही है जिसने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में 2 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और दोनों की सेमीफाइनलिस्ट टीम बनी थी। इनके कैप्टन चंदन भी आज टीम में नजर नहीं आए, जिन्होंने 5 विकेट लिया था अमान ट्रॉफी में। नए बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए सुदेश। ये देखिए निकलेश शेलार भी अब हमें नजर आ रहे हैं, इसके बाद एक्शन में नजर आएंगे। स्कोर 4 रनों पर है, पहला झटका लगा इस वक्त शंभू स्पोर्ट पाएगांव को और पहले ओवर की समाप्ति। अब आए हैं नए गेंदबाज दर्शन। देखना है ये बल्लेबाजों को कैसे दर्शन कराते हैं अपनी गेंदबाजी में। ओहो, दर्शन की कमाल की गेंद, काफी टर्न मिला था पिच होने के बाद और उछाल भी नहीं था इस गेंद में। बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। दर्शन एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फिर से टर्न मिला था, स्वंग कर दिया इस गेंद को, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 6 रन। इस बार अच्छे तरीके से बल्ले पर लिया था इस गेंद को बैट्समैन ने और मैदान के बाहर दे मारा 6 रनों के लिए। काफी ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खींचा था। इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर पहुंचा है। सुदेश ने अच्छी हिट लगाया, नो का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। गेंद डीप मिड विकेट में गई है, 1 रन पूरा किया। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग, बिल्कुल चील की निगाहें हैं अजीम हमदुल्ले सर की। इनसे चूक होना मैं समझता हूं नामुमकिन है। देखिए अंपायर से कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं करना है। नो बॉल नहीं है अंपायर का कहना है। अजीम हमदुल्ले सर का अपने डिसीजन को बदला उन्होंने। इस गेंद पर कुल 1 रन आए और इस 1 रन की मदद से स्कोर 11 रनों पर पहुंचता हुआ। बड़ा हिट लेना चाहते थे, वहां पर डॉट बॉल। फिर से अच्छी गेंद दर्शन की, बिल्कुल अब तक अच्छे दर्शन कराते हुए बल्लेबाजों को अब तक इम्तिहान लिया है उनका कड़ा, मौका नहीं दिया बड़े हिट लगाने का। कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं दर्शन की। एक बार फिर से दर्शन मुड़ते हुए, इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। ये देखिए विकेट कीपर अपील कर रहे थे। बैट और बॉल में तो इतनी ज्यादा दूरी थी कि एक बाइक निकल जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने अंपायर से सवाल पूछा था। अगली गेंद इस बार स्वंग कर दिया है, पुल शॉट, और मैं गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही करारा वार किया वहां पर बल्लेबाज ने और इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर पहुंचा है, 18 रन्स।
इस सिक्सर की मदद से स्कोर 19 रनों पर पहुंचता हुआ 71 रनों के लक्ष्य का पीछा करिए इस वक्त सेम्बू स्पोर्ट पाएगांव। दूसरे ओवर में थोड़ा सा आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली है। अच्छी गेंद इस बार कारपेट के सारे केले कॉ कॉर्नर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे केले पलट चुके हैं और 2 रन पूरे करते हुए। देखिए सभी बल्लेबाज या जितनी भी खेलने वाली टीमें हैं, आपको विकेटों के बीच में से दौड़ नहीं लगानी है प्लीज। जो विकेट पर व्हाइट पट्टी, आपको उसके दाएं बाएं से दौड़ना है, ना कि विकेट के बीचों बीच में। आपको इस बात का ख्याल रखना। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 21 रनों पर पहुंचता हुआ 21 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। अब बची हुई 12 गेंदों में यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए 50 मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और अंजुमन ट्रॉफी में कब क्या हो जाए ये कोई कुछ कह नहीं सकता। कल हमने देखा 12 गेंदों में 6 रन नहीं बना पाई आर्यन 11 भादवाड़। और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए अमोल सामना करेंगे बल्लेबाज सुदेश उनका। ओहो अच्छी गेंद, बहुत आगे रखा था, बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से बीट हुए बल्लेबाज। डॉट बॉल। खड़े खड़े बल्ला घुमा रहे हैं, कदमों में हलचल नहीं है। जब आपके पैरों में हलचल नहीं होगी तो फिर स्कोर बुक में भी हलचल नहीं होगी। अमोल एक बार फिर से तैयार। इस बार फिर से टर्न मिला था, इस बार खींच के मारे बल्लेबाज ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद और बहुत ही खूबसूरत कैच समाप्त किया और बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए सुदेश अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। एक बड़ा हिट लगाया था उन्होंने, उसके बाद 2 गेंद लगातार बीटी हुई, फिर अब आउट होकर पवेलियन की तरफ। इसके बाद एक नई टीम हमें नजर आएगी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। अर्नव इंटरप्राइजेस टकराने जा रही है अयूब स्पोर्ट से। इस सीजन का में पहली मर्तबा 2-2 हाथ करने उतरेगी अर्नव इंटरप्राइजेस। लेकिन टीम नहीं है, लेकिन खिलाड़ी सभी पुराने हैं जो काफी समय से क्रिकेट खेल रहे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं अमोल की। एक बार फिर से अमोल मुड़ते हुए, बहुत अच्छी गेंद, वहां पर बॉलर बैक ड्राइव खेला था और अमोल ने गेंद को बहुत अच्छी तरीके से रोका। डॉट बॉल। अब तक कोई भी रन नहीं दिया इस ओवर में अमोल ने और एक सफलता हासिल की है। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, सवाल पूछा है और अंपायर की उंगली खड़ी। एक और बल्लेबाज को देखना पड़ेगा पवेलियन की गली। एक और झटका लगता हुआ सेम्बू स्पोर्ट पाएगांव को बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ नहीं है। ऐसा लगता है सेम्बू स्पोर्ट पाएगांव और उनके काफी खिलाड़ी भी नहीं नजर आ रहे हैं। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त। यश देखना, यश क्या कहेंगे, यश या फिर नो। अब तक 5 गेंदें हुई है, कोई भी रन नहीं खर्च किया। अगर इस ओवर में भी कोई रन नहीं देते हैं तो फिर मेडन ओवर होगा और इस सीजन का ये 5वां मेडन ओवर होगा। 1 मेडन ओवर देविन के नाम है और 2 मेडन ओवर अमजद शेख के नाम है और 1 मेडन ओवर इस टूर्नामेंट में ही किया था राहुल ने आर्यन 11 भादवाड़ के सामने, जब 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। अमोल की अगली गेंद, घूम कर खेला इस गेंद को, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। 4 रन मेडन ओवर नहीं कर सके वहां पर अमोल। इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 25 रनों पर पहुंचा। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए अब बची हुई 6 गेंदों में 46 रन चाहिए। 46 महज अब औपचारिकताएं पूरी की जा रही, क्योंकि 6 गेंदों में 46 रन बनना तो मैं समझता हूं नामुमकिन के बराबर है। चौथा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज निखिल। देखना क्या निखिल यहाँ पर अपनी खील ठोकेंगे इस मैच में। पहली गेंद निखिल की, ओहो टर्न। सबसे खास बात अगर मैं बात करूं तो
डीके 588 की इनके सभी गेंदबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बाहर की तरफ गेंद निकालने को माहिर है। निखिल एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद, बिल्कुल पहले बल्ला घुमा दिया था, गेंद का कुछ अता पता नहीं था कि कहाँ आए कहाँ जाएगी। एक और डॉट बॉल, बिल्कुल हथियार डाल दिए यहाँ पर सैम्बू स्पोर्ट पाएगांव ने, और डीके 588 अंजुमन ट्रॉफी में एक कदम आगे की तरफ देख रही है। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं। इस वक्त सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर मुकाबला खेलते हुए। अब और 3 गेंदों का आना बाकी, यहाँ से पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। ये देखिए इस बार पहले सफल होकर आए थे आगे, ऑफ स्टंप के बाहर निकला था कि जब गेंद घूमे तो संपर्क कर चाहें, लेकिन फिर से वही दिशा देखने को मिलती हुई। एक और डॉट बॉल, एक बार फिर निखिल मुड़ते हुए, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, और अब एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। बिल्कुल इस वक्त यही चलता हुआ तू चल माया। 5 गेंदों में अब तक कोई भी रन नहीं खर्च किया है निखिल ने भी। क्या निखिल मिडन ओवर करेंगे इस मैच में? अगली गेंद निखिल के शरीर से टकराई है, और ये देखना है यहाँ पर एक और मेडन ओवर देखने को मिलता हुआ इस सीजन में, और अंजुमन ट्रॉफी का ये दूसरा मेडन ओवर निखिल के नाम एक सफलता हासिल की। आइए अब हम लौट चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। इसमें कोई भी शंका नहीं कि मैन ऑफ द मैच किसके नाम है। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने अमान ट्रॉफी में मास खान के सामने 6 गेंदों में 6 सिक्सर जड़ा था। आइए प्रणव मैन ऑफ द मैच, आज अर्धशतक जड़ा उन्होंने, 59 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, और दीपेश ठाकुर जी की तरफ से उनके टीम के प्रोप्राइटर 500 रुपये का इनाम है उनके लिए। प्रणव आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। अर्णव गणेश पाटिल आपको अपनी पूरी टीम के साथ मैदान पर उतर जाना है। अयूब स्पोर्ट, अयूब शेख फैम टीम, आपको प्लेयर्स पवेलियन में बैठना है। लेट नाजिम अंसारी, ये देखिए बबलू मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए प्रणव को। राहुल गुप्ता जी की ये देन, शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर, उनकी देन ये बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। और प्रणव आपको नहीं जाना है, 500 रुपये का इनाम है दीपेश ठाकुर जी की तरफ से आपको अर्धशतक लगाने पर। ये देखिए पूरे गिन कर देते हुए बबलू जी 500 रुपये आपके इनाम की राशि। बहुत बहुत शुक्रिया।